नमस्ते दोस्तों। वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस शो में प्रोस्पेक्टिंग मेड इजी सीरीज नंबर 18वां एपिसोड है आज हमारा। और आज मैं आपसे शेयर करूंगा गिफ्टिंग आइडियाज़, मतलब गिफ्ट देने के अलग अलग तरीके, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। गिफ्टिंग आइडियाज़ में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता है, जिससे हमारा जो है रिलेशन बढ़ता है, और जिससे हम अपना जो है वो रेफरल्स कैसे मांग सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक कड़ी है, वो है गिफ्ट। गिफ्ट देना, ये गिफ्ट देने वाली चीज़ जो है, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें गिफ्ट क्यों देनी चाहिए, व्हाई टू गिफ्ट। दूसरी बात है कि कब देनी चाहिए। गिफ्ट को देने का भी एक समय होता है, तो वो कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कैसे देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा है कि ये जो गिफ्ट देने वाला चक्कर है, ये कुछ 3 हिस्सों में बाँटा गया है। मतलब मैंने बाँटा हुआ है 3 हिस्सों में। एक तो क्या होता है कि हम वैसे ही किसी को गिफ्ट दे देते हैं। वैसे ही मतलब रोड पे मिल गए, लिफ्ट में मिल गए, कोई बच्चे हमारे साथ खेल रहे थे, उसको हमने कुछ दे दिया। तो इसको बोलते हैं हम गिव अवे। गिव अवे क्या होता है कि जो चीज़ हम वैसे ही किसी को देते हैं बिना कारण के मतलब ऐसे ही। तो ये जो है उसको गिव अवे बोलते हैं। तो ये गिव अवे में क्या-क्या चीज़ें आ सकती है और वो कब और क्यों देनी चाहिए। गिव अवे में आता है जैसे कि एक छोटी-सी कीचेन होती है, एक छोटा-सा पेन होता है 10-12 रुपए का, एक मोबाइल स्टैंड आता है आजकल। देखिए मोबाइल स्टैंड जो है ना, वो हर घर में 3 से 4 लगते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल स्कूलों में भी जो है वो मोबाइल पे होमवर्क देते हैं, मोबाइल पे लेसन्स देते हैं, मोबाइल पे ट्यूशन्स देते हैं। तो हर घर में 2-3 मोबाइल का हैंडसेट तो रहता ही है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें एक अगर अच्छा-सा मोबाइल स्टैंड हमने दिया, और वो भी कौन-सा है जो होलसेल में 7 और 10 रुपए के आस-पास मिलता है, उसके ऊपर आप अपना स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं और स्क्रीन प्रिंटिंग करके अपना नाम और नंबर डाल के दे सकते हैं। तो ये किसको दे सकते हैं? ये जो भी आपको कहीं भी मिले। मान लीजिए कि आपके साथ कोई लिफ्ट में खड़ा साथ में चल रहा है, उसको आप निकाल के दे दिए, या फिर आपके पार्किंग लॉट में आपको कोई मिल गया और जिससे आप बात कर रहे थे, थोड़ा गाड़ी सरका दो, तो उनको भी आप दे सकते हो। मतलब किसी को भी, अनजान व्यक्ति को भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। हम गए थे कुछ दुकान में खरीदी करने के लिए, वहाँ हम किसी से बात करते-करते हमारा रिलेशन ऐसा लग रहा है कि हम इनसे जान-पहचान करनी चाहिए, तो दे दो निकाल के बैग में से। हाँ, अपनी बैग में एक 10-12 मोबाइल का स्टैंड जो है, ये 10-12 रुपए वाला हमेशा रखना चाहिए और ऐसे ही किसी को आप दे सकते हो। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और नाम लिखा हुआ है, अगर आगे चल के किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो डेफ़िनिटली आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों को आप क्लिप्स दे सकते हो, हेयर क्लिप्स जो है, वो भी सस्ते वाली क्लिप्स आती हैं, 15-20 रुपया, 10 रुपया, 7 रुपया। तो वो जो क्लिप्स होती है, वो क्या होता है, वो बच्चे खेलते हैं, उनको आप गार्डन में जाइए, वहाँ पे आप उनको क्लिप्स दे सकते हो, रिलेशन बढ़ाने के लिए वो भी कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ऐसी होती है कि हम जो है वो अपने एनवेलप्स छाप लेने चाहिए। एनवेलप क्या होता है कि छोटी साइज़ का एक एनवेलप आता है, जिसमें मेडिकल स्टोर वाले गोलियाँ भर के देते हैं। आपने नोट किया रहेगा कि आपको जब गोलियाँ खरीदते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं या इंजेक्शंस खरीदते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले आपको एक एनवेलप के अंदर वो सारी चीज़ें भर के देते हैं। तो ये जो एनवेलप्स है, ऐसे एनवेलप्स आपको तैयार करने हैं, और जितने भी आपके आस-पास के मेडिकल स्टोर है, उन सब में आपको ये एनवेलप्स देने हैं। एनवेलप के ऊपर आपका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स रहेंगे, और वो एनवेलप्स जो है वो आप अच्छी क्वांटिटी में, मतलब 500 हज़ार की क्वांटिटी में आपको क्या करना है, मेडिकल स्टोर्स को दे देना है। अब वो अपनी, देखिए वो भी तो खर्चा बचाने के लिए वो एनवेलप्स खरीदता है। इंस्टेड ऑफ खरीदने के बदले में वो क्या करेगा, आपके एनवेलप्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसमें गोलियाँ डाल के दे देगा। तो जिस घर में आपके गोलियों का कवर जाता है, उस घर में कम से कम 10-15 दिन तक तो वो रहेगा। जब तक कि वो आदमी, इंसान ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो गोलियाँ का जो कवर है वो सामने आते रहेगा। ये इसको बोलते हैं रिकॉल वैल्यू। अच्छा, और क्या होता है कि जो अपने पहचान वाले हैं, मतलब जो रिलेशन में है या फिर जिसको आप जानते हो, जिसके घर आपको आना-जाना रहता है, और वैसे ही आपको कुछ देना है, तो क्या दे सकते हैं? तो वैसे ही अगर उनके घर में बच्चे हैं तो उनको ड्राइंग बुक दे दो। एक छोटा-सा ड्राइंग बुक आता है, उ उसमें साथ में एक क्रेयॉन का डब्बा आता है छोटा-सा, वो भी 15-20 रुपए का आता है, कोई ज़्यादा महँगा नहीं रहता है। दोस्तों, बिस्किट का पैकेट लेके जाने से तो बेटर है कि आप बच्चे का क्रिएटिविटी बढ़ाइए और उसके साथ ड्राइंग के कुछ आप टिप्स दीजिए उसको। तो इससे क्या होता है, आपको वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है। कोई बड़े लोग होंगे घर में तो उनको पॉकेट डायरी दे दीजिए, पॉकेट डायरी भी 20-22 रुपए में मिल जाता है। तो ये हो गया क्या है, ये जो हम वैसे ही गिफ्ट देते हैं, जिसको हम गिव अवे बोलते हैं। और क्या होता है, और दोस्तों ओकेजन्स होते हैं। अब ये ओकेजन्स वाली चीज़ जो है ना, ये थोड़ी-सी महँगी चीज़ है। महँगी मतलब जिसमें आपका रियली जो है वो खर्चा आता है। अब क्या होता है कि कब होता है ये गिफ्ट देना?
ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स रहते हैं, जैसे वास्तु शांति होती है, शादियाँ होती है, बर्थडे होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमेशा से हमारी ज़िंदगी में सामने आते रहते हैं। तो इस ओकेजन में हमें क्या करना चाहिए? तो ये भी ओकेजन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, जैसे वास्तु शांति है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी है। अब हाउस वार्मिंग सेरेमनी में हम क्या देने से सामने वाले को हमारा जो मतलब पहचान है वो बनी रहे, हमारी याद उसके साथ जुड़ी रहे, ऐसी हमें चीज़ देनी चाहिए जिस लॉन्ग टाइम तक उनके पास पड़ी रहे, वो यूज़ करे, यूज़फुल प्रोडक्ट हो और जभी भी वो यूज़ करे हमें याद करे। तो ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, ना कि हमने उनको कुछ खाने-पीने का दे दिया और वो खाने-पीने का ख़त्म हो गया तो यानी चैप्टर क्लोज़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें जो देना है वो ऐसा चीज़ हम देंगे कि वो 2-5 साल, 10 साल उसके घर में सामने आए और रोज़ाना यूज़ में आए और वो रोज़ाना यूज़ में आए और वो हमें याद करें। और याद करने के लिए आपको अच्छी चीज़ देनी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीज़ें फटाफट शेयर करूँगा। हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए आपको क्या करना है, किचन के नाइफ जो है, छुरियों का सेट है वो दे सकते हैं। ट्रे का सेट होता है, 3 ट्रे का सेट आता है, सिंगल ट्रे का सेट आता है, तो ये सेट दे सकते हैं, ट्रे जिसमें हम चाय-पानी दे सकते हैं। उसके साथ में क्या होता है, फिर हम वॉल हैंगिंग्स दे सकते हैं, दीवार पे लगाने वाले जो पिक्चर्स है, फ़ोटो फ्रेम्स है, वो दे सकते हैं। कुकिंग करने के लिए जो सामान रहता है, कुकवेयर जिसको बोलते हैं, तो वो हम दे सकते हैं। जैसे कि तवा है, पैन है, उसके भी बॉक्स पैकिंग में आते हैं, 3-4 साइज़ के अलग-अलग आप बॉक्स पैकिंग में दे सकते हो। साथ में क्रॉकरी दे सकते हो, क्रॉकरी में भी बहुत बड़ी वैरायटी आती है, जैसे कि डिनर सेट है या फिर सूप सेट है या फिर आप सर्विंग्स बाउल्स है, कैसरोल्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको बजट के हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए। अब और क्या होता है हाउस वार्मिंग सेरेमनी में, आप क्लीनिंग के गैजेट्स दे सकते हैं। आजकल क्या है ना, वो भी बहुत महँगे आते हैं। तो अगर आपने वो अलग से एक नया कुछ निकला है, वो झाड़ू-पोछा मारने वाला सेट जो आता है, बिना मतलब निचोड़े, और वो सब बहुत बढ़िया रहता है वो। तो 600, 700, 800 रुपए में वो भी आता है। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें देते हैं, तो उससे वो आपका जो है वो रिकॉल वैल्यू बना रहता है। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे सकते हो, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, हाथ मिक्सी है, हैंड वाला मिक्सी है, या फिर टोस्टर है, या फिर आप जो है सैंडविच मेकर है, या फिर आप दूसरा जो है वो लैंप दे सकते हो, मतलब एक छोटा-सा रीडिंग लैंप जिसको बोलते हैं, वो दे सकते हैं। या फिर लैपटॉप के एक्सेसरीज़ दे सकते हो। लैपटॉप के एक्सेसरीज़ में भी क्या है, बहुत बड़ी वैराइटीज़ मिलती हैं। साथ में क्या है कि क्रिस्टल का सामान, मतलब काँच का डिस्प्ले के लिए जो सामान रहता है, जैसे अलग-अलग मूर्तियाँ रहती है काँच की, वो हम दे सकते हैं। बेडशीट्स दे सकते हैं, बेडशीट सिंगल, डबल, जैसी आपका बजट, जो आपके बजट के हिसाब से बैठता है, बेडशीट का सेट्स बहुत बढ़िया रहते हैं। फिर क्या है कि टॉयलेट एक्सेसरीज़ जो रहती है, मतलब बाथरूम में लगने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खरीद नहीं सकते लेकिन खरीदना चाहते हैं, या फिर अगर किसी ने दिया है तो हम यूज़ करेंगे। ये होता है। थर्मस फ्लास्क अलग-अलग साइज़ के आते हैं, अलग-अलग वैरायटी के आते हैं, वो भी हमें दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम ट्रॉलीज़ दे सकते हैं। ट्रॉली मतलब जो ट्रैवलिंग का बैग है, वो हम दे सकते हैं। ट्रैवलिंग बैग्स, यूटिलिटी बैग्स, डफल बैग्स, दीवार की घड़ियाँ, अलग-अलग वैरायटी के डेकोरेटिव आइटम्स मिलती हैं उसके साथ भी। लाइटिंग के अरेंजमेंट्स, जैसे कि आप एक छोटा-सा डेकोरेटिव लैंप दे सकते हो। साथ में और क्या है अलग वैरायटी में, अब फेस्टिवल्स के लिए भी कुछ सामान हम दे सकते हैं। जैसे कि दिवाली है तो दिवाली को लग के जो दिया है, वो सारी चीज़ें हैं। तोरण है, कुछ अलग-अलग वैरायटी के, वो हो सकता है। फिर क्रिसमस के टाइम पर आप क्या है, वो क्रिसमस को लग के जो डेकोरेटिव आइटम्स मिलती है, वो देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये हम हाउस वार्मिंग सेरेमनी यानी वास्तु शांति के टाइम पे हम देना चाहिए। तो क्या होता है कि उससे आपका कनेक्टिविटी बढ़ता है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा ब्रेक लेके ये बात करूँगा कि गिफ्ट हमें क्यों देनी चाहिए? ये हम क्यों देनी चाहिए वाला जो हिसाब है, ये डिस्कस करने के लिए मैं आपसे बात करूँगा कि गिफ्ट देने से क्या होता है? गिफ्ट देने से हमारा रिलेशन मज़बूत होता है, और जहाँ पे हमें नया रिलेशन बनाना है, वो भी हम गिफ्ट के ज़रिए बना सकते हैं। अब ये कोई कंपल्सरी नहीं है, दोस्तों, ये कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको गिफ्ट देनी है या नहीं देनी है। अगर आप देते हो, तो आपका जो है वो कनेक्ट बढ़ जाता है। जब आप कनेक्ट करोगे, वैसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में कहा है कि जब आप कनेक्ट करते हो, तो आपको कन्वे करना बहुत ईज़ी हो जाता है, और जब आप कन्वे कर पाते हो, तो कन्विंस करना आसान हो जाता है, और कन्विंस अगर सामने वाला हो जाता है, तो क्या होता है, सेल क्लोज़ हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये 4 सी वाला जो चीज़ है, ये इसमें काम आता है। गिफ्ट देने से ये चारों सी तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। क्यों देनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपसे बात किया कि हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या फिर और कोई ओकेज़न है जहाँ पे उन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। अब
क्या देना चाहिए ये भी मैंने आपसे शेयर किया। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जैसे कि अभी गिफ्ट किसको देनी है। हमने हाउस वार्मिंग सेरेमनी का तो बात किया। अब यहाँ पे आता है 3 कैटेगरी, एक होता है जेंट्स, मेल्स, एक आता है फीमेल्स यानी लेडीज़ और एक आता है बच्चे। अब यहाँ पर जो है ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। अब बच्चों को क्या दे सकते हो आप? बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिससे उनका माइंड लेवल बढ़े, उनका क्रिएटिविटी बढ़े, उनका जो सोचने का मजबूर हो, ऐसी कुछ चीज़ें आपको देनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि हम चाबी वाले खिलौने पहले देते थे, आजकल बैटरी ऑपरेटेड खिलौने देते हैं। इससे क्या होता है, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है, उसका माइंड डेवलप नहीं होता। सिर्फ़ खेलना है, बैटरी खत्म हो गया, फेंक देगा बच्चा, बाजू में डाल देगा। लेकिन अगर आपने उसको डाइस गेम्स मतलब जो बोर्ड के गेम्स हैं, वो अगर आपने दिया, अभी बोर्ड गेम्स में जैसे कि पहले के टाइम पे हम लूडो दिया करते थे। आजकल अभी अगर बच्चे का एज के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि डाइस गेम कौन से हैं, कुछ ईज़ी वाले रहते हैं, कुछ एज ग्रुप्स के हिसाब से मिलते हैं, तो आपके बच्चे का एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। एक बिज़नेस करके आता है, व्यापार जिसको बोलते थे, वो कुछ बड़े बच्चों के लिए है, 10-12 साल के बच्चे होंगे तो उनके लिए व्यापार भी बहुत बढ़िया गेम है। फिर जो छोटे बच्चे हैं, यानी जो 6 साल से 10 या 12 साल के हैं, उनको जो है वो स्पेलिंग्स यानी वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए जो बोर्ड गेम्स आती है, वो हम दे सकते हैं, जैसे स्क्रैबल है, बॉगल है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और बच्चों के लिए आप कार्ड के गेम्स दे सकते हो, जैसे ऊनो है या फिर मिली बॉन्स है। और फिर क्या है, कुछ बच्चों के लिए आप व्हाइट बोर्ड दे सकते हो। व्हाइट बोर्ड देने से क्या होता है कि वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है, ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकता है, मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकता है। कुछ अगर उसको लिखना है अच्छी चीज़ें, तो वो उसके ऊपर व्हाइट बोर्ड पे लिख सकता है। तो व्हाइट बोर्ड एक बहुत बढ़िया तरीका है उसकी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। एक आता है पॉटरी का सेट, मतलब क्या होता है, मटका बनाने का सेट। उसके अंदर क्या आता है, एक मोटर वाली चीज़ रहती है, उसके ऊपर आपको साथ में क्ले मिलता है और मिट्टी, जो गीली मिट्टी बोलते हैं, और उससे वो क्या करेगा, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएगा। उससे उसका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ सकता है। कुछ बड़े बच्चों के लिए आप जो है वो लेगो सेट यानी क्या होता है, छोटे-छोटे ब्लॉक्स रहते हैं, उसका हम कुछ बढ़िया सी चीज़ें बना सकते हैं। स्केच पेन्स के सेट, जो बच्चा ड्राइंग के लिए एक्सपर्ट है, उसको आप स्केच पेन्स का सेट दे सकते हो। कुछ बच्चे जो ड्राइंग में मास्टरी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ड्राइंग पेंसिल्स जो अलग-अलग वैरायटी के आते हैं, जैसे चारकोल पेंसिल है, एचबी पेंसिल्स है, 2B, 3B, जीबी, ऐसे बहुत सारे वैरायटी के पेंसिल्स आते हैं, वो पेंसिल का सेट दे सकते हो। फिर अगर वो बच्चा 8वीं 9वीं में या फिर 7वीं 8वीं में गया है, तो कंपास बॉक्स का सेट दे सकते हो। ज्योमेट्री सेट जिसको बोलते हैं, वो दे सकते हैं। कुछ बच्चे 12वीं में आते हैं, साइंस फील्ड लेते हैं, तो उसको डिसेक्शन का बॉक्स दे सकते हो। ये बहुत बड़ा-सा मार्केट है, मतलब गिफ्ट वाला जो चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब हम आते हैं कि जेंट्स के लिए हम क्या दे सकते हैं। तो जेंट्स को गिफ्ट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शेविंग सेट है। अब शेविंग सेट जो है, इसमें भी बजट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ऑटोमैटिक क्या बोलते हैं उसको, डिज़ाइन करने वाला जो किट आता है, ऑर्डिनरी शेविंग किट आता है, ट्रैवल किट्स आते हैं। ट्रैवल किट्स में क्या होता है कि अलग-अलग साइज़ के आपको जो है अलग-अलग वैराइटीज़, मतलब टूथब्रश, पेस्ट, मेडिसिन का डब्बा उसके अंदर ही रहता है। उसके साथ में नेल कटर रहता है। बहुत सारी चीज़ें वो एक शेविंग किट के अंदर आपके बजट के हिसाब से आपको मिल सकती है। ट्रैवल किट्स भी जिसको हम बोलते हैं, मिल सकता है। दूसरा क्या है कि जेंट्स को आप टाई और कफलिंग्स का सेट दे सकते हो। और क्या दे सकते हैं, कर्चीफ का सेट दे सकते हैं, वैलेट्स दे सकते हैं। वैलेट मतलब पर्स जो है वो दे सकते हैं। जेंट्स के लिए डेस्कटॉप, मतलब उसके जो डेस्क के ऊपर, मतलब टेबल के ऊपर लगने वाली चीज़ें हैं, जिसमें एक पेन होल्डर होता है, उसमें पिन रखने के लिए जगह रहती है, तो ये डेस्कटॉप का एक सेट रहता है, मतलब टेबल टॉप के लिए एक सेट आता है, वो भी हम दे सकते हैं। जेंट्स को मोबाइल एक्सेसरीज़, पेन सेट्स बहुत बढ़िया वैराइटीज़ के मिलते हैं, ₹100 से लेके 5,000 और 6,000 रुपए तक के सेट्स आते हैं। व्रिस्ट वॉचेस दे सकते हो, आपके बजट के अनुसार। कुछ जेंट्स जो फ़िटनेस के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो उनको आप वो घड़ी दे सकते हैं, जिसमें उसका स्टेप काउंटिंग होता है और ब्लड प्रेशर काउंट होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं लेडीज़ के लिए, तो लेडीज़ के लिए क्या होता है कि ब्यूटी किट्स, मतलब उनको जो ब्यूटी का सामान है, उसका भी किट अवेलेबल रहता है, आपके बजट के हिसाब से। फिर क्या है, हैंडबैग्स है, पर्सेज़ है, ड्रेस मटेरियल्स है, साड़ीज़ हैं, और क्या है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे तो स्कार्फ्स है, तो ये लेडीज़ के लिए भी हम क्या करते हैं, दे सकते हैं। और फिर आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी गेम्स, अगर घर के लिए कुछ देना है, तो पार्टी में लगने वाली गेम्स जो है, जैसे कि हाउज़ी है या फिर ऑफ़िस एक्सेसरीज़ है। कुछ ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे सीनियर सिटीज़न्स रहते हैं, तो सीनियर सिटीज़न्स को क्या-क्या लगता है, एक ब्लड प्रेशर काउंट करने वाला मशीन जो आता है,
जिससे ब्लड प्रेशर चेक हो सकता है, पल्स चेक हो सकती है, पल्स काउंट आजकल वो भी घर में, हर घर में रहता है। अगर आप किसी के यहाँ जाते हो और आपको लगता है कि सीनियर सिटीज़न है घर में, तो आप वो भी दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम क्यों दे रहे हैं? रिलेशन बनाने के लिए। कब देना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, क्यों देना चाहिए ये भी मैंने आपसे शेयर किया। अगर आप देखिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ दोगे तो कुछ पाओगे। जो देगा उसको मिलेगा, जो देगा कुछ देगा तो बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ मिलेगा, है ना? सो व्हेन यू स्टार्ट गिविंग यू स्टार्ट गेटिंग। आप देना तो शुरू करो, मिलना भी शुरू हो जाएगा और दुगना मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो भी चीज़, जो भी कार्य, जो भी कर्म आप करते हो, उसका आपको रिटर्न डेफ़िनेटली मिलता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करने से बुरे मिलते हैं। यहाँ पे हम सब अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही करने जा रहे हैं। हम अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। हम ये एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपके जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब जो अभी आपको ऑलरेडी लाख 2 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, उनके घर में अगर कोई ओकेज़न आता है, तो आप उस ओकेज़न को लेकर, उस सिलेक्ट करके कुछ बड़ी-सी, महँगी-सी गिफ्ट भी दे सकते हो। अब हमारे यहाँ ऐसा हो गया कि जब मैं किसी के यहाँ गया था, तो मुझे पता चला कि उनका रेफ्रिजरेटर बहुत टाइम से तकलीफ़ दे रहा है। 2 बार उन्होंने रिपेयर करवाया। नया लेने का उनका मूड बन रहा था, लेकिन बजट में नहीं बैठ रहा था। तो मैंने उनको एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट कर दिया। अब ये चीज़ जो है, ये मैं क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैं उनसे ऑलरेडी बिज़नेस ले चुका हूँ। और ये रेफ्रिजरेटर देने से उन्होंने मुझे 2 रेफ़रल्स दिए और वो दोनों रेफ़रल्स की तरफ से भी मुझे लाख-लाख रुपए का प्रीमियम मिला। तो दोस्तों जो है ना, आप दोगे तो दुगना मिलेगा, ये बात बहुत ही सच है। अब और क्या होता है कि ये होता है जो एक्जिस्टिंग कस्टमर आपको ज़्यादा प्रीमियम दे चुके हैं। अच्छा, और एक कैटेगरी आती है जिसमें हम अभी मैं एक्जिस्टिंग कस्टमर के पास हूँ और मैं उनसे बात करते-करते मैंने एक बात छेड़ छेड़ दी कि सर, अगर आप मुझे 2 ऐसे लोगों का कॉन्टैक्ट देंगे, जिन्होंने मुझसे अगर पॉलिसी लिया, तो आपको जो है वो एक हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा और वो गिफ्ट हो सकता है 5,000 रुपए से लेके 20,000 रुपया, 25,000 रुपए तक का हो। सामने वाला कितने की पॉलिसी करेगा, उसके हिसाब से वो आपको गिफ्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप 5 से 10,000 20,000 का ऑफ़र देते हो कि ये रेफ़रल देने से अगर ये मुझे मिल सकता है, तो वो ऐसे तगड़े रेफ़रल देगा जो उसको भी बेनिफिट हो। इस केस में क्या हुआ था, मुझे 2 रेफ़रल्स उन्होंने दिए थे और दोनों रेफ़रल्स मुझे इतने स्ट्रॉन्ग थे, एक ने 60,000 का प्रीमियम दिया और एक ने 1,20,000 का दिया। तो जिसने 60,000 का मुझे दिया था, उसकी पॉलिसी के हिसाब से मैंने इनको जो है वो एक डिनर सेट दिया और जो 1,20,000 रुपया प्रीमियम दिया था, उसके जो बेनिफिट से मुझे जो मिला, उसमें से मैंने उनको एक ये दिया, मिक्सर ग्राइंडर। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला जो है, कस्टमर जो है, एक्जिस्टिंग कस्टमर जो है, वो आपको एक अच्छी रेफरल भी दे सकता है। सो गिफ्टिंग इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग रेफरल्स। गिफ्टिंग करने से क्या होता है, रेफरल्स भी जनरेट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कैश किसी को नहीं देते, ये अलाउड नहीं है और रिबेटिंग इज़ अ क्राइम। ये हमें हमारे गार्ड बांध के रखना है कि मैं कभी किसी को रिबेट नहीं दूंगा। अगर वो आदमी आपको 5-6 लाख रुपया प्रीमियम दे रहा है, तो आप उसको बच्चे की शादी में सोने की ईयरिंग दे दो, सोने का कुछ दे दो। मतलब डिपेंड्स ऑन आपका प्रीमियम साइज़ कितना है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये सबसे लंबा मेरा वीडियो था। 22 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और 1 मिनट लूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर इट विद हू लाइक्स इट। ये चीज़ें जो है, ये आप उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको ये चीज़ें पसंद है। मतलब जिनको मेरा बात सुनना पसंद है। ऐसे लोगों से आप ये शेयर कीजिए जिसको कुछ फ़ायदा हो। ये वीडियोज़ जो हैं, आज ये 18वाँ वीडियो चल रहा है, तो इस वीडियो से किसी का अगर फ़ायदा हो सकता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और एक बात समझ लीजिए कि ये जो हम शेयरिंग कर रहे हैं, उसमें से कोई मुनाफ़ा नहीं होता है। आप अपना गूगल पे जाइए, स्टडी कीजिए कि यूट्यूब में क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स कब शुरू होते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि मैं बहुत सारा पैसा इसमें से कमा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ प्योरली अ हॉनररी सर्विस जो मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो है, 43 इयर्स का मार्केटिंग एक्सपीरियंस, मैं ऐसे ही मेरे साथ कब्र में नहीं लेके जाऊँगा। मैं स्वर्ग में तो उसको साथ में लेके ही नहीं जाऊँगा, तो मैं शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आपको पसंद हो, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 7262 995501 और मेरा फ़ोन कॉलिंग का नंबर है 985042 9955। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय।